Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. टिकट मिली है इसको और बहुत भारी खुशी से इतनी ज्यादा वोट मिलेंगे कि पूरे हरियाणा के अंदर रावदान सिंह के मुकाबले में कोई जीत नहीं होगी किसी। अच्छा, तो भाजपा जो है अहिरवाल क्षेत्र में हमेशा जीत कर गई है, तो क्या लगता है कि अब की बार भाजपा को किस तरह से देखते हैं? लगता है आपको कि श्रुति की जो वर्कर है उनकी नाराजगी का झेलना पड़ सकती है? श्रुति की वर्कर कभी देख रेख करी नहीं। आज रावदान सिंह को टिकट मिली है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि चुनावी मुकाबला जो है टफ रहेगा। चुनावी मुकाबला बिल्कुल भी टफ नहीं है। रावदान सिंह का इतना बड़ा जुनून है, इतनी ज्यादा वोट मिलेंगे कि पूरे हरियाणा के अंदर रावदान सिंह के मुकाबले में कोई जीत नहीं होगी किसी। अच्छा, श्रुति की टिकट कट गई तो उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नाराजगी तो रहेगी? कोई नाराजगी नहीं, बिल्कुल साथ है। श्रुति को टिकट मिलती तो हम श्रुति के साथ थे, कोई बात नहीं, कोई नाराजगी नहीं किसी प्रकार की। हाँ, तो दान सिंह को मिली इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्योंकि पहली बार अहीर को टिकट मिली है इस लोकसभा से? हाँ जी, पड़ेगा जा, बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। अहिरवाल क्षेत्र का नेता है तो अहिरवाल को प्रभाव पड़ेगा, ठीक जी। प्रभावशाली नेता है, मिलनसार नेता है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इसमें। किस तरह से देखते हैं आप जो लोकसभा चुनाव है, किस तरह के समीकरण आपके सामने आ रहे हैं? देखो, समीकरण तो स्पष्ट ही है। मुझे लगता नहीं है कि कहीं मुकाबला है रावदान सिंह का चौधरी धर्मवीर से। 2 बार इलाके की जनता देख चुकी है, बीजेपी को, राज को, और दूसरा चौधरी धर्मवीर को। तो बड़ी आशाएं थी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कोई ऐसा प्रत्याशी आए जो विकास कराए, हमारे क्षेत्र के बारे में सोचे, और वो काम बखूबी हुड्डा साहब ने किया। वो टिकट एक ऐसे इंसान की झोली में लाके डाल दी और ऐसे क्षेत्र की झोली में लाके डाल दी कि मुझे लगता नहीं है कि मुकाबला है बीजेपी के साथ। एक तरफा माहौल रहेगा और एक मैं समझता हूँ कि वो चालिकता मात्र रहेगी। भाजपा जो है अहिरवाल क्षेत्र में हमेशा जीत कर गई है, तो क्या लगता है कि अब की बार भाजपा को किस तरह से देखते हैं? देखो, भाजपा की वैसे ही मिट्टी खराब हो चुकी है, आप अच्छे से जानते हैं। चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे हमारी बहन बेटियां जो महिला पहलवान थी उनके बारे में रहा हो, चाहे हमारे क्षेत्र के विकास का मामला रहा हो, ऐसा कोई दम था नहीं सरकार में जो हमारे क्षेत्र के लिए बीजेपी ने कुछ किया हो। भाजपा लगातार जीत रही है, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी। क्या लगता है कि आसानी से अब की बार भाजपा को पटक दी जा सकती है? सर, अब के भाजपा को पटकी दी जाएगी। रावदान सिंह का इतना माहौल है पूरी छत्तीस बिरादरी में, और भारी मतों से, कम से कम 3-4 लाख वोटों से जीतेंगे। और राव धर्मवीर जी तो कभी इस इलाके में बढ़े नहीं, वोट लेने के बाद इस इलाके में उन्होंने कभी आके नहीं देखा, नहीं अपने वर्करों को सुनी, नहीं जनता सुनी। भाजपा से अब के हरियाणा में पूरा रोष है, और ये कह रहा हूँ कि 10 की 10 सीट आनी कांग्रेस की चाह रहे हैं। तो हम सारे एक नेताजी के साथ, सारा तन मन धन से हम साथ हैं, और पूरा कमीना ब्लॉक, पैटेली ब्लॉक, जंगल चौधरी, सब युवा से हम मिले हैं, डोल रहे गाँव में, और नेताजी का भारी चुनाव जो है, लगता है कि राव इंद्रजीत तो मदद करेंगे धर्मवीर की, क्योंकि भाजपा में तो आसानी से आप राव इंद्रजीत की वोटों को कन्वर्ट कर पाएंगे इस तरह से, क्योंकि दोनों मुकाबले अलग अलग हो जाते हैं। वो चाहिए किसी की, राव साहब किसी की मदद करे, उनकी पार्टी की बात है। परंतु ऐसा है कि कांग्रेस का जो हुड्डा साहब ने नेताजी का जो मान सम्मान दिया है, उसके लिए हम हुड्डा साहब का भी आभार व्यक्त करते हैं। और इस इलाके के लिए रावदान सिंह जी एक आन मान शान है, और जनता के बीच में काम करेंगे। श्रुति की टिकट कटना, कहीं नाराजगी रहेगी कि भाई जो उस बेल्ट से जो श्रुति की टिकट कट गई, श्रुति के वर्करों की या उनके कार्यकर्ताओं की सामना तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सामना तो करना ही पड़ेगा जी। तो उससे किस तरह से निपटा जाएगा चुनाव में? वो तो क्या नाम पार्टी के साथ देंगे, ऐसे थोड़ी। लगता है आपको कि श्रुति की जो वर्कर है उनकी नाराजगी का झेलना पड़ सकती है? श्रुति की वर्कर कभी देख रेख करी नहीं, पब्लिक की आना कभी बनने के बाद एक बार बनी, जब भी कभी पब्लिक को आना जाना कोई काम ही नहीं, उसकी क्या देख रेख है, उसकी कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी। 6 लाख वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं धर्मवीर, कितने बड़े मार्जिन से लीड कर पाएगी? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो जो श्रुति की नाराजगी की बात जो आप पीछे कर रहे थे, ऐसा कोई, क्योंकि हाई कमांड ने सिर्फ 2 ही नेताओं से बात की थी हरियाणा स्तर पे, बरजिंदर और श्रुति किरण से। उनको यही कहा गया है कि आप अगले चुनाव में अपनी सत्ता आने जा रही है हरियाणा में, तो आपको वहां एडजस्ट कर दिया जाएगा।
अब जो सर्वेक्षण के हिसाब से राहुल गांधी सिंह यहाँ से सीट निकाल रहा है तो रही 6 लाख की मार्जिन की बात, तो 6 लाख का मार्जिन नहीं है। ये मार्जिन तब होता जब यहाँ का स्थानीय नेता कमजोर आदमी को टिकट देता। कांग्रेस हाईकमान ने इतना सोच लिया, सर्वेक्षण के बाद जो टिकट दिए तो यहाँ हमारे 6-7 लाख वोट बनते हमारी 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के और 11 लाख वहां बढ़ते, जिसमें 3 लाख के वो दादरी के हैं और 8 भिवानी के हो गए। तो उनको समीकरण मिला के चलता है कि 2.5 से 3 लाख वोटों से राहुल गांधी चुनाव जीतेगा, क्योंकि उन्होंने धरातल पे काम किया है, हर आदमी के मन में समाया हुआ ऐसा नेता को टिकट दिया। पहली बार इस लोकसभा से किसी यादव को टिकट मिली है, अब 2 यादव हो गए, जेजेपी से राव बहादुर सिंह और कांग्रेस से राहुल गांधी सिंह। लगता है कि वोट डिवाइड होंगी। नहीं, यहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जब रेवाड़ी से अलग होने के बाद 2009 में बनी थी महेंद्रगढ़ भिवानी, उसके बाद पहले राव नरेंद्र हजीरा से लड़े थे और फिर राव बहादुर सिंह पहले इन से लड़ चुके। ये तीसरी बार यादव को टिकट मिले, लेकिन ऐसा कदावर नेता जो प्रेजेंट में एमएलए हो और कांग्रेस पार्टी ने पहले बार एमएलए यादव को टिकट दिया, तो इससे यहाँ पे बहुत बड़ा यादव फैकल्टी पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, इनका गृह क्षेत्र भिवानी है और क्रम क्षेत्र महेंद्रगढ़ है, तो दोनों को जो समायोजित कार्यक्रम उस हिसाब से यहाँ से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस लेके निकलेंगे और अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। बाबा आपको और जगह है, किस तरह से देखते हैं चुनाव को? राहुल गांधी सिंह को टिकट मिली है इसको, और बहुत भारी खुशी से और जितने को आज सपोर्टर जितने को, और मोदी कहते हैं सलाह करने जाएगा, मोदी कहते हैं सलाह करने जाओ, खुद की बीरबारी छोटा रोल से राव इंद्रजीत अलग पार्टी है तो उनकी भी वोट बैंक बना है यहाँ पे ना। हमारा राहुल गांधी सिंह हमारा बता जितने को। हाँ बिल्कुल, लगातार लोग राहुल गांधी सिंह के समर्थक थे। इनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि लगातार कांग्रेस और भाजपा दोनों में टक्कर है, लेकिन पहली बार इस लोकसभा से कांग्रेस ने किसी यादव को टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं जुनून भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से